भारत के चाणक्य डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या कहा था, जिसके बाद तिलमिला उठा है चाइना। जानेंगे क्या कहा है चाइना ने। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने 151 देशों के ऊपर व्यापारिक विजय प्राप्त कर लिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के चीन को विशेष समस्या बताने पर बीजिंग प्रशासन तिलमिला गया है। जयशंकर के बयान पर चीनी सरकार के भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने जमकर भड़ास निकाली। ग्लोबल टाइम्स ने भारतीय विदेश मंत्री के बयान को बहाना बताया और ये तक कह दिया कि भारत जटिल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संभालने के लिए तैयार नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि विदेश मंत्री का ये दावा कि एक विशेष चीन समस्या बाकी दुनिया की सामान्य चीन समस्या से कहीं ऊपर है, एक स्वार्थी बहाने की तरह लगता है। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा कि चीन में निवेश पर प्रतिबंधात्मक नीतियों ने भारत के अत्यधिक आलोचना वाले कारोबारी माहौल को खराब कर दिया है। स्पष्ट रूप से भारत एक प्रमुख शक्ति से अपेक्षित परिपक्वता और परिप्रेक्ष्य के साथ जटिल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संभालने के लिए तैयार नहीं है। विदेश मंत्री जयशंकर ने शनिवार को चीन के साथ भारत के जटिल संबंधों पर कहा कि भारत की अपनी विशेष चीन समस्या है। उन्होंने कहा कि भारत अकेला देश नहीं है जो चीन के साथ समस्याओं का सामना कर रहा है। आपको बता दूं, जयशंकर ने कहा कि सीमा पर हमारी अपनी मुश्किल स्थिति के अलावा एक अन्य सामान्य चीन समस्या है। हम एकमात्र देश नहीं है जो कि चीन के बारे में बहस कर रहे हैं। यूरोप में जाइए, उनसे पूछिए आज आपकी प्रमुख आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा बहसें कौन सी है, वो चीन के बारे में है। उन्होंने आगे कहा कि आप अमेरिका को देखिए, ये चीन से ग्रस्त हो गई है और कई मायनों में सही भी है। इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि केवल भारत को ही चीन की समस्या है। और जयशंकर ने कहा कि दशकों पहले दुनिया ने चीन की समस्याओं को नजरअंदाज करने का फैसला किया था। अब हर किसी के पास कोई न कोई समस्या है। भारत के पास एक विशेष चीन समस्या है जो दुनिया के चीन समस्याओं से अलग है। चूंकि हमारी सीमा की स्थिति के अलावा एक सामान्य समस्या है, इसलिए समझदारी की बात यह है कि सावधानी बरता जाए और भारत जैसे देश को बरतना चाहिए। वैसे आपको बता दूं, चाइनीज कंपनियों के ऊपर भारत का एक्शन लगातार कड़ा होता जा रहा है और चाइना के कंपनियों के ऊपर भारत शिकंजा भी कसता जा रहा है। इसी के तहत देखा जा रहा है कि भारत ने करीब 400 एप्लीकेशन के ऊपर भी इसी तरीके से प्रतिबंध लगाए हैं। इसके अलावे भारत इन्वेस्टमेंट के मामले में बहुत सोच समझकर कदम उठा रहा है। भारत बहुत ही तरीके से आगे बढ़ रहा है और भारत में ये चीज असर करती हुई भी दिख रही है। वैसे आपको बता दूं, चाइना के बारे में जो इन्होंने कहा ये गलत नहीं कहा। इसलिए गलत नहीं कहा क्योंकि बहुत जगह पे ऐसा है जिसमें कि देखने को मिलता है चाइना का असर यूरोप में भी दिखा है और यूरोप ने भी अब प्रतिबंधों को लगाना शुरू कर दिया है। चाइनीज कंपनियों के ऊपर यूरोप का एक्शन, अमेरिका का एक्शन ये बता रहा है कि ये चीज़ें जो कहा जा रहा है वो गलत नहीं है। चाइना ने हाल ही में और भी ज़्यादा समस्याएं झेली है और यूरोप ने भी हाल ही में कई सारे टैरिफ लगाए हैं, तो अमेरिका ने भी टैरिफ लगाए हैं। भारत ने जो कहा वो सच है। हालांकि इस चीज़ पर बौखला गया चाइना और बौखला कर चाइना ने इस तरीके का कुछ कार्टून बनाकर पेश किया है। वैसे आपको बता दूं, चाइना चाहे जो भी कहे पर सच्चाई यही है कि यहाँ पर चाइना के विरोध में China+1 जैसी चीज़ें अब खड़ी होती हुई दिख रही हैं। खैर, जहाँ एक तरफ ये सारी चीज़ें चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ बात करें भारत के व्यापार की, तो इस बार भारत का व्यापार बड़ा ही कमाल करता हुआ दिख रहा है। और इस तहत में ये गिटरी की रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में गिटरी ने ये कहा है कि पहली बार भारत ने बहुत सारे इतिहास को बदला है और इसके तहत अब भारत 151 देश ऐसे हैं जिनके साथ इनका व्यापार सरप्लस पर चल रहा है, यानी इनको प्रॉफिट हो रहा है। अगर बात करें यूएस की, तो यूएस के साथ इनको प्रॉफिट हो रहा है, नीदरलैंड के साथ इनको प्रॉफिट हो रहा है और 75 ऐसे देश हैं जिनके साथ इनको व्यापार घाटा हो रहा है और उन देशों में चाइना, रूस पहले ईयर में ये देखने को मिल रहे हैं।
हैं। गिटरी ने कहा कि भारत को चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए क्योंकि क्रूड ऑयल और कोल ये जो है फोकस में है, ताकि इंडस्ट्रियल और सबसे बड़ा सरप्लस किसके साथ हुआ है ये जानकर आपको हैरानी होगी। सबसे ज़्यादा फायदा व्यापार मुनाफा भारत ने कमाया है अमेरिका के साथ 21 बिलियन डॉलर का, और उसके बाद दूसरे नंबर पे है नीदरलैंड 11.6 बिलियन डॉलर का। जनवरी से जून तक का ये रिपोर्ट है। भारत का व्यापार घाटा 75 देशों के साथ हुआ है, जो कि 44.2% इसके एक्सपोर्ट का है और 83.5% इसके इंपोर्ट का है। रिजल्ट ये है कि भारत का जो घाटा है वो व्यापार घाटा है 185.4 बिलियन डॉलर का। ये भारत के ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट से ज़्यादा है, ये कहा जा रहा है। डाटा एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि 75 देशों में से 23 देश ऐसे हैं जिनके साथ 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का व्यापार घाटा हुआ है, और इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के कारण ज़्यादा हुआ है। और 5 देश हैं जिनके साथ व्यापार घाटा ज़्यादा हुआ है, उसमें चाइना के साथ अकेले को 41.8 बिलियन डॉलर, रूस के साथ 31.98 बिलियन डॉलर, इराक के साथ 15.07 बिलियन डॉलर, इंडोनेशिया के साथ 9 बिलियन डॉलर, यूएई के साथ 9 बिलियन डॉलर ये नुकसान हुआ है भारत। हालांकि बात करें चाइना के साथ, तो चाइना के साथ व्यापार घाटा तो होना निश्चित है। भारत काफ़ी लंबे समय से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है। हालांकि ये जो व्यापार घाटा है, ये व्यापार घाटा पहले की तुलना में घटा है, और पहले ये और भी ज़्यादा हुआ करता था। इसके पीछे कारण ये था कि भारत पूरी तरीके से निर्भर था, पर अब धीरे धीरे चीज़ें यहाँ पर बदलती हुई दिख रही हैं। भारत ने अब अपने देश के अंदर भी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना शुरू किया है, तो वहीं कुछ कदम भी उठाने शुरू कर दिए हैं, जिसमें से भारत ने अब डंपिंग ड्यूटी भी लगाना शुरू कर दिया है। अब डंपिंग ड्यूटी की वजह से और ज़्यादा चाइना को कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है भारत के द्वारा। हालांकि अब कब तक भारत कर पाता है इन चीज़ों को कंट्रोल, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा, पर भारत के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। जब तक भारत इसे कंट्रोल नहीं करेगा, तब तक भारत के लिए मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। वैसे 2022-23 के मामले में भारत ने कुछ इस तरीके से घटाया था अपना व्यापार घाटा चाइना के साथ। माना जाता है कि आने वाले समय में जब 2024 की रिपोर्ट आएगी तो उसमें और भी थोड़ा कम मिलेगा। पर सबसे अच्छी बात यह है कि भारत का अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ रहा है। अमेरिका वो कुंजी है जिससे से ज़्यादा देशों को बढ़त मिलने के आसार खुले हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।